दोस्तों, यूपीए सरकार में कोल सेक्रेटरी रहे अनिल स्वरूप ने हाल ही में पत्रकार बरखा दत्त के साथ बातचीत में कहा कि उस समय यूपीए सरकार के हर मंत्री ने रिश्वत ली और ये सब सोनिया गांधी के नाम पर हुआ था। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस दौरान उन्होंने जयंती नटराजन टैक्स की भी बात की। विडंबना देखिए कि अनिल स्वरूप उन बरखा दत्त के शो पर यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर उस समय मंत्री पद के लिए लॉबिंग करने का आरोप लगा था। बरखा दत्त ने नीरा राडिया के साथ मिलकर जो किया वो केवल सरकार ही नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र में दखल और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम था। नटराजन टैक्स दरअसल जयंती नटराजन से जुड़ा है जो यूपीए 2 सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थी। यूपीए सरकार में पर्यावरण या कोई और प्रोजेक्ट पास करने के लिए 1 साल से ज्यादा का वेटिंग टाइम होता था। इसके बाद भी मंजूरी नहीं मिलती थी और इसके बाद में यूपीए सरकार ने जयंती टैक्स को जन्म दिया जिससे फाइलों का वजन बढ़ते ही वेटिंग टाइम घटने लगता था। अब बात करते हैं बरखा दत्त की जिनके शो में यूपीए के दौरान करप्शन की बात हुई, क्योंकि उनके केस में ये बात भी तो होनी चाहिए ना कि कैसे उन जैसे पत्रकार यूपीए सरकार में मंत्रियों के नाम डिसाइड किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, बरखा दत्त उस समय एनडीटीवी की ग्रुप एडिटर थी। 2010 में सामने आई नीरा राडिया टेप्स कंट्रोवर्सी में खुलासा हुआ कि कैसे बरखा दत्त और अन्य पत्रकारों ने राजनीतिक फाइलों को प्रभावित करने में भूमिका निभाई थी। वैसे जनता को तो सब याद रहता है, पर शायद कांग्रेस के जननायक ये भूल चुके हैं कि यूपीए काल के भ्रष्टाचार से तंग आकर के जनता ने 2014 में उनकी सरकार को नकार दिया था। कांग्रेस अपनी गलतियां कमियां कभी भी स्वीकार नहीं करती है, पर हमें तो याद है कि यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्टाचार एक सिस्टमैटिक इशू था। ये भारत के राजनीतिक इतिहास में एक काला धब्बा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है।